वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज जैसे कल डिस्कस किया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर आपको आज गैप डाउन ओपन मिला था। निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, बैंक निफ्टी में लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अब ये गैप डाउन से क्या इंडिकेशन मिल रहा है हमको और आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से क्या क्या लेवल्स इसमें आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जो डेली वीडियो में अपडेट डालता हूँ उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कुछ मिस ना हो कोई भी लेवल्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में आज देखिए क्या हुआ था कि मैंने कल ये सपोर्ट बताया था आपको निफ्टी में 50 बैंक निफ्टी में 51,100 का, राइट। वहां से उसके नीचे आज गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से फिर इसने एक मूवमेंट दिया। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी देखिए कल जो आपको सपोर्ट बताया था 22,230 का, उसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पे और फिर वहां से इसने अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिया। अब कल हमने क्या बात की थी और आज किस तरीके से मार्केट ने रिएक्शन दिया, अगर उसके बारे में बात करें तो मैंने कल कहा था कि अगर गैप डाउन होता है निफ्टी के अंदर, राइट, तो निफ्टी के अंदर गैप डाउन आपको इस सपोर्ट के नीचे यहाँ पे मिल सकता है, राइट। और बहुत क्लियरली कहा था कि अगर आपको यहाँ पे कहीं गैप डाउन मिलता है तो यहाँ से हमको सेल करने का नहीं, यहाँ से ऊपर की तरफ आपको एक मूव मिल सकता है तो इमीडिएट आपको यहाँ सेल नहीं करना है, करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे भी यही हुआ है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने एक अच्छा ऊपर आपको ऊपर की तरफ मूव दिया और फिर फर्दर टूवर्ड्स द डेज एंड आपको नीचे थोड़ा सा इसमें करेक्शन होते हुए निफ्टी के अंदर दिखा है। अब जैसे मैं पहले भी बताता हूँ और बहुत वीडियोस में कहा हुआ है कि सीपीआर अगर आप यहाँ देखोगे निफ्टी, अब यहाँ पे अगर आप देखो गैप डाउन ओपन होने सीपीआर के नीचे भी गैप डाउन ओपन हुआ और फिर इसने अपना अभी तक सीपीआर क्रॉस नहीं किया आज पूरे दिन, राइट। यहीं से ये पूरे दिन रिजेक्शन लेके फिर नीचे आया है, करेक्ट। सीपीआर हटा के अगर मूविंग एवरेजेस भी देखते हैं, अब मैं यहाँ पे अगर मूविंग एवरेजेस लगाऊं इसकी, तो अब यहाँ पे अगर मूविंग एवरेजेस देखो, आप 15 मिनट्स का चार्ट देखो, 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया है। आर्ली चार्ट देखोगे तो आर्ली चार्ट में भी देखो अपनी 10 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में मूविंग एवरेजेस आप लगाओगे तो अब यहाँ देखना, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी के अंदर ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा सबसे पहले तो वो मैंने क्या बताया था किसके अंदर आएगा, बैंक निफ्टी के अंदर आएगा, करेक्ट। कल मैंने आपको उसकी रीजनिंग भी दी थी कि भाई क्यों आएगा, किसी को अगर वो रीजनिंग देखनी है तो लास्ट वीडियो मेरा चेक कर सकता है, उसके अंदर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि क्यों मुझे लगता है कि अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा तो बैंक निफ्टी में ज्यादा वो ज्यादा वॉल्यूम के साथ और ज्यादा अच्छा मूवमेंट आएगा। तो अब यहाँ पे भी देखो जो क्लोजिंग भी हुई ना निफ्टी की क्लोजिंग हुई है आपकी 82 पॉइंट्स नीचे और बैंक निफ्टी ऊपर बंद हुआ 250 पॉइंट ऊपर, करेक्ट। और ये जो ट्रेंड लाइन कल आपको दिखाई थी मैंने, उस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे इसने, यहाँ देखो मूव के बाद यहाँ थोड़ा इसने रिजेक्शन लिया और फिर इसका ब्रेकआउट देके ये जो आपका आखिरी का 1 डेढ़ घंटा है आपको वहां पे एक ऊपर की तरफ यहाँ पे इधर इसका ब्रेकआउट आया। तो अब इसको भी डिस्कस करते हैं कि कैसे ट्रीट करते हैं। अब देखिए निफ्टी के अगर मैं आपको लेवल्स बताऊं आने वाले दिनों के लिए कि भाई किस तरीके के लेवल्स रह सकते हैं, तो मुझे अभी उम्मीद क्या है कि ये है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपको आने वाले दिनों में साइडवेज रहेंगे। मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ कि अब ये मार्केट साइडवेज जाने वाला है। साइडवेज जाने वाला क्यों है, क्योंकि कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, मूविंग एवरेजेस देखो 10 और 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच में है प्राइस, और जब भी प्राइस 10 और 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच में जाता है आपको एक सडन मोमेंटम बड़ी मुश्किल से मिलता है और बहुत रेयरली मिलता है, राइट। तो 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच में अगर है प्राइस इसकी डेली चार्ट पे, तब हमको किस चीज की ट्राई करनी चाहिए, हमको ऑप्शन सेलिंग की ट्राई करनी चाहिए या फिर फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करो, फ्यूचर बाय करो सेल करो जो करना है करो, पर ऑप्शन बाय मत करो। क्योंकि अगर ऑप्शन बाय करोगे तो साइडवेज मार्केट रहा, आपको वॉलिटिलिटी भी मिल सकती है और उसके साथ आपका जो प्रीमियम है वो भी घट सकता है, करेक्ट। और अगर प्रीमियम घटेगा आपका तो फिर आपको ऑप्शन बाइंग में कोई सेंस नहीं बनता है। वो एक ही एक जगह अगर मार्केट घूमता रहेगा तो ऑप्शन बायर कभी भी पैसा उसमें नहीं बना पाएगा। तो फिलहाल का मार्केट जो है वो आपका साइडवेज मार्केट है, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करना। अब देखो अगर कल के लिए लेवल डिस्कस करें कि भाई कल कौन कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट दिख सकते हैं, देन अगेन अब आज का ये जो था हमारा जो सपोर्ट था उसको अगर मैं हटा के यहाँ पे ले आता हूँ, राइट, 23,200 का आपका ये सपोर्ट है। अब अगर नीचे की तरफ ये वाला लेवल ब्रीच होता है तब आपको एक छोटा सा आपको नीचे की तरफ एक और सपोर्ट मिलेगा 23,136 का, एंड अगर ये वाला ब्रीच होता है तब आपको फिर लेवल्स आएंगे कहाँ तक के, 23,000 तक के। अब 23,000 से ज्यादा दूर है भी नहीं, हम सिर्फ 250 पॉइंट दूर है, तो ये कभी भी एक एक दिन में भी आ सकता है और 2 दिन के अंदर भी आसानी से आ सकता है, राइट।
तो उस हिसाब से ट्रेड करना है इसके अंदर कि अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है आपका 23,200 का, देन पहला सपोर्ट आपको मिलता है 23,137.50 तक, और अगर ये वाला लेवल भी आपका ब्रेक होता है देन आपको निफ्टी के अंदर 23,000 का लेवल आपको आसानी से मिल सकता है। करेक्ट। ऊपर की तरफ देखें कि ऊपर में अभी निफ्टी के अंदर क्या करना है। अगेन निफ्टी में ऊपर की तरफ ट्रेड कब तक नहीं लेना है, जब तक आपका ये निफ्टी का प्राइस 10 डेज, ये देखिए ये जो गैप है ना, ये गैप, इसको जब तक ये क्रॉस नहीं कर लेता ऊपर की तरफ, ये 10 डेज मूविंग एवरेज जो मैंने कल भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया था आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था 23,400 का, जब तक 23,400 क्रॉस नहीं होता है कोई भी अग्रेसिवली बाय अभी फिलहाल के लिए नहीं करना है निफ्टी के अंदर। करेक्ट। तो ये आपका है, निफ्टी के अंदर अग्रेसिवली बाय ट्रेड नहीं लेना है किसी भी तरीके का। नीचे की तरफ आपको मैंने लेवल्स बता दिए हैं, नीचे की तरफ लेवल्स आपके आ रहे हैं 23,200 के, उसके बाद सपोर्ट है 23,150 से 130 तक, एंड देन आपका 23,000 का एक अच्छा सपोर्ट है। करेक्ट। अब अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर किसी को बाइंग की तरफ जाना है और किसी को वो सिग्नल मिलता है तो वो बैंक निफ्टी की तरफ जाओ। करेक्ट। क्योंकि बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखो, यहाँ पे आर्ली चार्ट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जा चुका है। अब अगर इस चीज का ब्रेकआउट होता है, जो ये आपका लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर 51,700 का, आप इसको भी लेके चलो। ठीक है, 51,700 का अगर ऊपर ये जाता है आपका बैंक निफ्टी, तो आपको फिर 51,850 एंड देन 52,000 के लेवल ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं। नीचे के लेवल्स की अगर बात करते हैं तो नीचे के लेवल्स, इसको ये वाला लेवल तोड़ने देना 51,350 का। 51,350 अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ तोड़ता है, तब आपको फिर यहाँ पे कौन कौन से लेवल्स आके दिख सकते हैं, जो आज का इसका लो था। करेक्ट। जो आज का इसका लो था वो आपका अराउंड था 50,900 का। तो अगर ये वाला लेवल 51,350 अगर ब्रेक होता है, तो आपको फिर 50,900 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, राइट। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको बीच बीच में सपोर्ट है, और फाइनली आपका जो अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा वो आपको फिर एक पूरी रेंज है, जो मैं आपको पहले भी बताया था, 200 पॉइंट की, 150-200 पॉइंट की रेंज है, 50,480 से लेके 50,650 तक की, राइट। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के अंदर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।